Hello बच्चों, let's read the question. Which complex of the following pair has the larger value of delta? CONH3 का whole 6 3 negative, CONH3 का whole 6 3 positive, COH2 का whole 6 3 positive and COH2 का whole 6 2 positive, COH2 का whole 6 and rhodium H2 का whole 6 3 positive, CONH3 का whole 6 3 positive and COH6 का 3 negative. तो हमको ये 4 कॉम्प्लेक्स गिवन है, इनके अंदर हमको डेल्टा वैल्यू कंपेयर करनी है और करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमें डेल्टा नोट मींस डेल्टा नोट क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन होगी तभी हम इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कॉम्प्लेक्स गिवन है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि CFSE किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड फील्ड, लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंड वन इज चार्ज ऑन द मेटल आयन, कि मेटल के ऊपर चार्ज कितना है। साथ ही साथ साइज पे भी डिपेंड करती है, साइज ऑफ द मेटल आयन। तो सबसे पहले फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो हमको इसमें साइनाइड, अमोनिया, वाटर और फ्लोराइड आयन गिवन है। तो जो इनकी फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, साइनाइड आयन की, उसके बाद अमोनिया की, उसके बाद वाटर की, सबसे लास्ट फ्लोराइड आयन। तो ये ऑर्डर है इसकी लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ का। जितनी ज्यादा लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, गैप होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसे, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, COCN का होल 6 3 नेगेटिव एंड CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। अब जो साइनाइड आयन है वो हमने अभी ऊपर देखा, साइनाइड की फील्ड स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होती है। तो जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, फील्ड स्ट्रेंथ कहने का मतलब ज्यादा का क्या मतलब है, जो हमारे d ऑर्बिटल्स 5d ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 स्प्लिट हो जाते हैं फील्ड की स्ट्रेंथ की प्रेजेंस में, 2 सेट्स के अंदर T2G और EG के अंदर। जितनी ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी ना, ये जो गैप है इस गैप को ही बोला जाता है डेल्टा नोट स्प्लिटिंग इन। O का मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा ये गैप होगा। तो अब साइनाइड की फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो डेल्टा नोट क्या होगा इस केस में, ज्यादा। मींस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की जो CFSE वैल्यू है या डेल्टा नोट वैल्यू है वो ज्यादा होगी अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स से। तो ये ऑर्डर हो जाएगा एक तो। और सेकंड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, COH2 का होल 6 3 पॉजिटिव एंड COH2 का होल 6 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, लिगेंड तो क्या हो गया, सेम हो गया। अब सेकंड फैक्टर को चेक करना पड़ेगा। सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, चार्ज ऑन द मेटल है। जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंटर मेटल के ऊपर, चार्ज ऑन द मेटल आयन is increases then delta note value is also increases। तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है, यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी, डेल्टा नोट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी सेकंड वाले से। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, कोबाल्ट H2 का होल 6 3 पॉजिटिव एंड रोडियम H2 का होल 6 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट और रोडियम का कॉम्प्लेक्स दिया गया वाटर के साथ। कोबाल्ट H2 का होल 6 3 पॉजिटिव एंड रोडियम H2 का होल 6 3 पॉजिटिव। इस बार क्या है, चार्ज सेम है
लीगेंड भी सेम है, तो अब क्या चेक करेंगे हम? अब हमको चेक करना पड़ेगा साइज ऑफ द मेटल। साइज ऑफ द मेटल आयन पे कैसे चेक करेंगे? साइज ऑफ द मेटल आयन, कोबाल्ट कैसा है? 3D सीरीज का है। रोडियम कैसा है? 4D सीरीज का है। 4D वालों का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। साइज के बड़े होने की वजह से क्या होगा? जो लीगेंड इसको अप्रोच करेंगे उसके साथ रिपल्शन भी क्या लगेगा? ज्यादा। रिपल्शन बढ़ जाएगा, जो स्प्लिटिंग होगी ऑर्बिटल्स के अंदर वो भी क्या हो जाएगी? डेल्टा नोट वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मींस जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे डेल्टा नोट वैल्यू भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग एनर्जी किसके अंदर ज्यादा हो जाएगी? रोडियम वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4, कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 3 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट और F6 3 नेगेटिव। कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 3 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। हाँ 3 नेगेटिव। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट सेम है, मतलब मेटल आयन सेम है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी क्या है? +3 है, इसमें भी क्या है? +3 है। मींस किसके बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे इस बार? लीगेंड के बेस में। और हमने अभी देखा था अमोनिया की जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो फ्लोरीन से क्या होती है? ज्यादा होती है, और जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसकी स्प्लिटिंग डेल्टा नोट वैल्यू भी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसके लिए इस ऑर्डर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव की क्या हो जाएगी? डेल्टा नोट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स से। अब चेक करते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस में गिवन है कोबाल्ट साइनाइड 3 नेगेटिव की ज्यादा हो जाएगी कोबाल्ट अमोनिया 6 पॉजिटिव से। ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, बिल्कुल सही ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि साइनाइड आयन की फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? अमोनिया की फील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा, जिसकी वजह से ये ऑर्डर सही हो जाएगा और हमको करेक्ट ही चूज करना है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी को। कोबाल्ट H2 का होल 6 2 पॉजिटिव की लेस होगी कोबाल्ट H2 का होल 6 3 पॉजिटिव से। चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है ना, तो ये ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज कोबाल्ट H2 का होल 6 3 पॉजिटिव की ज्यादा होगी रोडियम H2 का होल 6 3 पॉजिटिव से। नहीं, ये कैसा है? रोडियम 4D का, कोबाल्ट 3D का भी हमने देखा था, 4D वालों की ज्यादा हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में हमें क्या गिवन है? कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 3 पॉजिटिव की डेल्टा नोट वैल्यू कम होगी कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव से। बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि अमोनिया की फील्ड स्ट्रेंथ फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो उसकी फील्ड डेल्टा नोट वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट, रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या जाएंगे? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सो आई होप you will understood well and all the best.